तो अब हम लोग जो है सो मुख्यतः भारत के प्रमुख पदाधिकारी को आज देखेंगे। ये समन्वय तथ्य है। चैप्टर नंबर 9 पे हम लोग पहुंच गए हैं। 360 वाला जो था काफी दिन तक 5-6 दिन आई थिंक उस क्लास में लग गए, थोड़ा सा और डिटेल्स में था। तो अब जो है हम लोग वन लाइनर पे शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसमें आप लोग को बोलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को बोल के मैं याद करवाने की कोशिश करवाऊंगा। तो कैबिनेट सचिव का नाम बताइए, क्या नाम है कैबिनेट सचिव? भारत के कैबिनेट सचिव का नाम बताइए। टीबी तो सोमनाथ। टीवी सोमनाथ। बिल्कुल टीवी सोमनाथन है, सोमनाथ नहीं है, टीवी स्वामीनाथन है, कैबिनेट सचिव है और सबसे बड़ा ये पद होता है। ध्यान में रखेंगे, एक नौकरी के द्वारा अर्जित किया गया सबसे बड़ा पद जो होता है कैबिनेट सचिव का होता है। ठीक है, विदेश सचिव कौन है? विदेश सचिव का नाम बताइए, क्या नाम है विदेश सचिव? मिस्री। विक्रम मिश्री है। ठीक है, ध्यान रखें। गृह सचिव की बात करेंगे तो गोविंद मोहन है। ठीक है, तो मोहन। विदेश सचिव विक्रम मिश्री, गृह सचिव की बात करें गोविंद मोहन, रक्षा सचिव की बात करेंगे तो गिरिधर अरमने हैं। ठीक है, गिरिधर अरमने की बात करेंगे, रक्षा सचिव है। ठीक है, राजस्व सचिव की बात करेंगे, राजस्व सचिव कौन है? तो संजय संजय मल्होत्रा। मल्होत्रा। ठीक है, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके कुमार, पीके मिश्रा। ठीक है, क्या नाम है इनका? पीके मिश्रा, प्रमोद। प्रमोद कुमार मिश्रा इनका पूरा नाम है। ठीक है, ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करेंगे तो गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जिनको जीसी मुर्मू के तौर पे हम लोग जानते हैं, 14वां है। ये प्राइम मिनिस्टर के निजी सचिव भी, जब मुख्यमंत्री जब थे ना मोदी जी गुजरात में, तब वहाँ के निजी सचिव भी उनके रहे थे। ठीक है, तो मोदी जी से बड़ा करीबी है और काफी पहले के ये बहुत ही वरिष्ठ मतलब सीनियर आईएएस ऑफिसर है। गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कैग रहे हैं और ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के तौर पे भी ये काम करने वाले अधिकारी है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत के महालेखा परीक्षक की बात करेंगे, महालेखा परीक्षक कौन है तो क्या बताएंगे? तो श्री एस एस दुबे। ठीक है, तब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की बात करेंगे तो गिरीश चंद्र मुर्मू, और भारत के लेखा महानियंत्रक की बात करेंगे तो ध्यान रखें एस एस दुबे। ठीक है, जो कि 28वां नंबर के है और कैग जो है 14वां नंबर का है। ठीक है, ध्यान में रखना। भारत के मुख्य संख्यांकियाविद की बात करेंगे, संख्यांकिविद कौन है? तो जीपी सावंत है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, अटॉर्नी जनरल कौन है बताएंगे भारत का अटॉर्नी जनरल? वेंकट रमन। बिल्कुल, तो आर वेंकट रमनी की बात करेंगे, 16वां नंबर के भारत के अटॉर्नी जनरल है। और बात करेंगे 15वां नंबर पे कौन थे तो के वेणुगोपाल थे, 15वां थे। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल आप ध्यान रखें, दोबारा फिर से सुन लीजिए, क्या है सॉलिसिटर जनरल का नाम बताइए, क्या नाम है सॉलिसिटर जनरल? तुषार तो मेहता। तुषार मेहता। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब है 50वां नंबर के, लेकिन 51वां नंबर का भी नाम आज काफी चर्चा में था, आज ही आई थिंक घोषणा वगैरह संजीव हुआ है। खन्ना। संजीव संजीव खन्ना। खन्ना। ठीक है, तो खन्ना साहब जो होंगे 51 नंबर के होंगे, 50वां नंबर के डीवाई चंद्रचूड़ साहब है। ठीक है, यू ललित की बात करेंगे तो यू यू ललित 49 नंबर के थे। भारत के लेखपाल अध्यक्ष कौन है तो अजय मानिकराव खानविलकर। क्या नाम है लेखपाल अध्यक्ष का नाम क्या है? तो अजय मानिकराव खानविलकर। सीडीएस कौन है भारत के? सीडीएस का नाम बताइए, क्या नाम है अनिल सीडीएस? चौहान। अनिल बिल्कुल, चौहान। अनिल चौहान की बात करेंगे, सीडीएस है। ठीक है, और ये दूसरे सीडीएस है, पहले सीडीएस की बात करेंगे बिपिन रावत थे। ठीक है, नौसेना अध्यक्ष की बात करेंगे तो डीके त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। वायुसेना विवेक राम चौधरी, और थल सेना उपेंद्र द्विवेदी। ये चेंज भी हुआ है क्या इसमें से किसी का? तो नौसेना अध्यक्ष ध्यान रखें दिनेश कुमार त्रिपाठी। वाइस। वायुसेना चेंज हुआ है, विवेक राम चौधरी दे रहा है, आप लोग चेक कर लेना एक बार। ठीक है, भारत के मुख्य अमनप्रीत चुनाव सिंह। आयुक्त। अच्छा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? 25वें नंबर का है, ये क्या बताएंगे? तो राजीव कुमार है। ठीक है, और अन्य कौन कौन है तो ज्ञानेश कुमार है, सुखबीर सिंह संधू है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है तो क्या बताएंगे? मुख्य सूचना आयुक्त तो हीरालाल शामारिया। ठीक है, अब भारतीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? मानवाधिकार आयोग विजया क्या मतलब लक्ष्मी। मानवाधिकार विजया, बिल्कुल ठीक है, विजया लक्ष्मी पंडित, बहुत अच्छे। ठीक है, विजया भारती सयानी। ठीक है, क्या है ये? कार्यवाहक मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर बी एन गंगाधर। क्या नाम है इनका? डॉक्टर बी एन गंगाधर। केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबीसी बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस जिसको कहा जाता है, कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, सीबीसी कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो सीसीआई की बात करें रवनीत कौर है। कौन है? रवनीत कौर है। यूपीएससी के अध्यक्ष की बात करेंगे तो किसने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद प्रीति सदन को बनाया गया, कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था यूपीएससी से? मनोज सोनी। मनोज सोनी जो थे इस्तीफा दिया था, उसके बाद प्रीति सुदन
बनी है, ठीक है। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? तो राहुल सिंह है, ठीक है। एनटीए के महानिदेशक कौन है? तो प्रदीप सिंह खारोला है, ठीक है। एसएससी के अध्यक्ष की बात करेंगे, राकेश रंजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो क्या बताएंगे? तो अरविंद। पंगरिया। हाँ, ठीक है। विधि आयोग भी पूछा जाएगा। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। ध्यान रखना, ऋतुराज अवस्थी जो कि जस्टिस है, ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो क्या बताएंगे? एस सोमनाथ है। कैवे नंबर के अध्यक्ष है? तो 10वें नंबर के अध्यक्ष कौन है? इसरो के है, ठीक है। डीआरडीओ के कौन है? तो क्या बताएंगे? डीआरडीओ के तो समीर बी कामत की बात करेंगे तो आपके डीआरडीओ के अध्यक्ष है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आईसीएमआर के महानिदेशक की बात करेंगे तो राजीव बहल है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है अजय कुमार सुध है। मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट पद होता है, तो बी अनंत नागेश्वरन है, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जिनको हम एनएसए कहते हैं, एनएसए तीसरी बार बन गए। एनएसए कौन बने हैं? तो अजीत डोभाल। एनएसजी के महानिदेशक कौन है? तो ध्यान में अनीश दयाल सिंह। क्या नाम है इनका? तो अनीश दयाल सिंह की बात करेंगे तो एनएसजी के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड स्थापना कब हुई थी एनएसजी की? 86। नहीं, 86 में नहीं, 85 में आई थी होना चाहिए, ठीक है। देख लेना आप लोग, 85 है, ठीक। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ था। 1984। हाँ, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ही हुआ था। 84 ही होगा, ठीक है। एनआईए के महानिदेशक है सदानंद वसंत दाते, ठीक है। सीबीआई के प्रमुख कौन है? सीबीआई के प्रमुख, ठीक है, क्या बताएंगे? परवीन सूद, ठीक है। और सीबीआई के संयुक्त निदेशक की बात करें कौन है? तो अनुराग कुमार है। आईबी के प्रमुख कौन है? तो तपन कुमार डेका जो है आईबी के प्रमुख है। ईडी के निदेशक कौन है? तो राहुल नवीन है। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह। आईटीबीपी राहुल सागोत्रा। इसमें किसको पूर्वोत्तर का प्रहरी के नाम से जानते हैं? आईटीबीपी। बिल्कुल ठीक है। कि असम राइफल्स क्या होगा? आईटीबीपी होगा कि असम राइफल्स होगा पूर्वोत्तर का प्रहरी? असम राइफल होगा। असम राइफल्स को आई थिंक कहते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन था, ठीक। देखो तो आप पूर्वोत्तर का प्रहरी सत्य का असम राइफल्स की ना। रॉ के प्रमुख कौन है? रॉ के प्रमुख ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जो कि 25वें नंबर के। उप गवर्नर में स्वामीनाथन जानकी रामन है। टीआर शंकर है। एम राजेश्वर राव है। माइकल देवव्रत पात्रा है। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी जिसको सीएफओ कहते हैं, चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर होता है, क्या नाम है? सुधा बालकृष्णन। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो चल्ला श्रीनिवास सुलू सेट्टी, ठीक है। इससे पहले खारा साहब थे ना। रेलवे बोर्ड के सीए अध्यक्ष कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूडीआई के सीईओ कौन है? तो अमित अग्रवाल। संसद टीवी के सीईओ कौन है? चेंज हो गया रेलवे बोर्ड का सीईओ। चेंज हो गया। हाँ, सतीश कुमार। सतीश कुमार, ठीक। चलिए, संसद टीवी के सीईओ कौन है? संसद टीवी रजित पुन्हानी, ठीक है। संसद टीवी की बात करेंगे तो पहले एक राज्यसभा टीवी था ना, एक था लोकसभा टीवी। इनको मिला के संसद टीवी बनाया गया। नीति आयोग के सीईओ कौन है? नीति आयोग के सीए बीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी साहब, ठीक है। उपाध्यक्ष की बात करेंगे सुमन बेरी। भारत के राष्ट्रपति जी की बात करेंगे, 15वीं नंबर की है, ध्यान रखें। द्रौपदी मुर्मू साहिबा है, ओडिशा से आती है। दूसरी महिला तथा पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो जगदीप धनखड़ साहब है, राजस्थान से आते हैं। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष एक ही थे, ओम बिरला साहब कोटा से आते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है भर्तृहरि महताब से, जो कि 18वीं लोकसभा में क्या बने थे? तो प्रोटेम स्पीकर बने थे, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर से संबंधित आर्टिकल्स कौन सा है? प्रोटेम स्पीकर 74 है क्या? नहीं, 94 है। 3 सर। बताइए क्या है। मैं तो बता रखा हूं पहले भी, 95 होना चाहिए। 95 का आई थिंक सब क्लोज एक है। एक बार चेक करके बताइए तो कंफर्म ये सही है क्या? 95 का सब क्लोज एक चेक कर लो आप लोग, ठीक है।
18वीं सही है लोकसभा सर। के 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी। काम का चीज आप लोग भूल जाते हैं। हाँ, मैं बोल दिया था से प्रोटेम स्पीकर के कंडीशंस पूछे जाएंगे, काम क्या होता है, नियुक्ति कौन करती है, आर्टिकल्स याद रखना है, नाम याद रखना है, ठीक है इनका। अब इनका संसदीय क्षेत्र भी याद रखिएगा, ठीक है। बीपीएससी अनकंडीशनली कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकती है। आप जो जो किताब को पढ़ते हैं ना, सब लोग को पता है, ठीक है। सब एक बच्चा बोल रहा था ना, से देखिए सर आप ना किताब आउट करते रहते, बीपीएससी का जो आदमी है ना सब ग्रुप में है। तो जो जो आप सजेस्ट करेंगे ना पढ़ने के लिए उससे वो नहीं पूछेगा। हम कहे यार ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में सदन का नेता जेपी नड्डा। लोकसभा में सदन का नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। लीडर ऑफ प्रधानमंत्री। लोकसभा। मोदी जी होंगे। हाँ देखिए, अगर प्रधानमंत्री जिस सदन से चुने जाएंगे उस सदन के नेता, लोकसभा से अगर चुने जाते प्रधानमंत्री तो लोकसभा के सदन के नेता ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है। और जेपी नड्डा साहब गुजरात से राज्यसभा सांसद निर्वाचित है। राज्यसभा अध्यक्ष अभी सभापति की बात करेंगे, जगदीप धनखड़ है जो कि उपराष्ट्रपति है। तो ध्यान में रखना है, सैलरी जो मिलता है उपराष्ट्रपति को, ठीक है, वो किसके रूप में मिलता है? तो अध्यक्ष के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है? अध्यक्ष के रूप में इनको वेतन मिलता है, ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण बच्चन नहीं है, सिंह साहब है, ठीक है। अब पीसी मोदी की बात करेंगे, राज्यसभा के महासचिव है। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह है, ठीक है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? लोक लेखा समिति तो केसी सी वेणुगोपाल, ठीक है। वेणुगोपाल। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है ना केसी वेणुगोपाल, ठीक है। अब प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संजय जायसवाल। संजय जायसवाल बिहार से ही है ना सर ये सांसद? हाँ सर, हाँ सर, पश्चिमी हाँ सर। चंपारण से। पश्चिमी चंपा। हाँ ठीक है, तो पश्चिम ध्यान में चंपारण। रखना है, ठीक है। तो जेडीयू लोक लेखा समिति का केसी वेणुगोपाल होंगे ना, विपक्ष के होंगे। हमेशा लोक लेखा समिति से ना विपक्ष के ही चुने जाते हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी पाई जाती है? 22 22 15 और यहाँ पे 31 30 30 31। 31 या 30 30 है इधर। 30 है सर। 30 कितना? 31 या 30? में 30 30 30 30। हाँ, प्राकलन में क्या होता है? 30 होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। लोकसभा और लोक लेखा समिति में कितना होता है? 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। इसमें 22 दोनों होता हाथ है, से ठीक होते है। हैं लोक लेखा में। 15 + 7, इसमें कितना होता है? 30, ठीक है। चलिए, इसमें पूरे लोकसभा से। तो एक बार मैं सबको आप लोग से कहीं कहीं से पूछता हूँ, बताइएगा, ठीक है। चलिए बताना, सीबीआई के प्रमुख का नाम क्या है? सीबीआई के प्रमुख, परवीन सूद। आईबी के प्रमुख, तपन कुमार डेका। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, आप वेंकट रमनी है भाई। क्या पूछे सर? अरे सॉलिसिटर पूछ रहा हूँ, अटॉर्नी नहीं पूछना, सॉलिसिटर। तुषार मेहता। तुषार मेहता। तुषार तुषार मेहता। मेहता। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ कितने नंबर के हैं? 50वें नंबर। 50 नंबर। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव का नाम क्या है? प्रमोद कुमार मिश्रा। नियंत्रक और महालेखा निरीक्षक कौन है? परीक्षक कौन है, सॉरी? गिरिचंद मुर्मू। बताना है, ठीक है। संसद टीवी का सीईओ कौन है? पुन्हारी रोहित रजत। रजत पुन्हानी, बिल्कुल ठीक है। सीबीसी कौन है? सीबीसी पीके श्रीवास्तव, परवीन कुमार श्रीवास्तव। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? प्रीति सुदन। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? लीडर ऑफ राज्यसभा? जगत प्रकाश नड्डा। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। 18वीं लोकसभा का विपक्ष का नेता राहुल गांधी। गांधी। राहुल गांधी, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर बताइए। माता। जगदीप धनखड़ की बात करेंगे, जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति है, कितने नंबर के? 14। 14। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश सिंह। हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। मोदी। प्रमोद कुमार। पीसी मोदी, ठीक है। बताना है से लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? संजय जायसवाल। संजय जायसवाल। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ के समीर इसरो के डी अध्यक्ष कामत। कौन है? इसरो के अध्यक्ष एच एस सोमनाथ। सोमनाथ। एस सोमनाथ, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कितने नंबर की है? 15। आरबीआई के गवर्नर का कितने नंबर के गवर्नर है? 25।
ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सिंह। सीडीएस कौन है? अजय कुमार सिंह। सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। अनिल चौहान। अनिल चौहान। ठीक है, अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी साहब है, कितने नंबर के? 15वां। 16वां है। कितने 16वां। नंबर के? 16वां। भारत के मुख्य 16वां। चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त? राजीव कुमार। कुमार। अन्य चुनाव आयुक्त का नाम बताइए। ज्ञानेश कुमार, सुखवीर सिंह संधू। तीन होते हैं ना अन्य चुनाव आयुक्त, एक किसी ने इस्तीफा दे दिया था, क्या नाम था उनका जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था चुनाव नहीं से सर, पहले? दो होते हैं, दो होते अरुण गोयल थे सर, अरुण गोयल इस्तीफा दिए थे, अरुण गोयल। और किसी ने इस्तीफा तो दिया था, तीन थे ना, दो होते हैं? सर अरुण हैं। दो होते हैं सर, एक पहले से इस्तीफा था और एक बाद में इस्तीफा दिए थे, उसके बाद इन दोनों को नियुक्त किया गया। अच्छा, अरुण गोयल ज्ञानेश इस्तीफा कुमार दिए थे। सुखवीर संधू को। अच्छा, ठीक ठीक है। अरुण गोयल इस्तीफा दिए थे। अब हम आते हैं ना, कुछ समिति की बात करेंगे। ठीक है, वर्ष 2023-24 की प्रमुख, सॉरी समिति बोले, नियुक्तियां है, मिस्टेक, समिति भी आएगा लेकिन आगे आएगा। ये नियुक्तियां है। ठीक है, ये काफी अधिक नियुक्तियां रहने वाली है। तो सबसे राष्ट्रीय नियुक्तियां के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? किशोर प्रसाद यादव। किशोर यादव। ठीक है ना, ध्यान रखें, नंद किशोर यादव की बात करेंगे तो बिहार विधानसभा के क्या है, तो ध्यान में रखना है, अध्यक्ष है। ठीक है, थल सेना के उप प्रमुख कौन है? थल सेना के उप प्रमुख? एस राजा सुब्रमणी। एनएस राजा सुब्रमणी। ठीक है, नौसेना के उप प्रमुख कौन है जिनकी नियुक्ति की गई है? कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल किसे बनाया गया है? अजय भल्ला को। एनटीपीसी के निदेशक कौन है? एनटीपीसी के निदेशक रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार। ठीक है, एनटीपीसी की नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में। ठीक है, जीएसटी की अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? ये पहले अध्यक्ष इंपोर्टेंट, संजय कुमार मिश्रा। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? ये भी इंपोर्टेंट नाम है, खुद ही पैरालंपिक रहे हैं ये। देवेंद्र जी। बिल्कुल, देवेंद्र जी। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन बन गई है? जयश्री दास वर्मा। जयश्री दास वर्मा। ठीक है, फिक्की के महानिदेशक कौन है? ज्योति बिज। ज्योति बिज। ठीक है, एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? संजय नायक। संजय नायक। नरसिंह पंचम यादव। ठीक है, भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बने गए। ठीक है, पीआईबी के प्रधान निदेशक कौन है? धीरेन्द्र ओझा। ठीक है, अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक शेफाली बी सरन थे। ठीक है, एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष कौन है? अतुल चक्रवर्ती। अतुल चक्रवर्ती। ठीक है, ये सब इंपोर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी करवा दे रहा हूं, दिया हुआ था, ये सब उतना नहीं पूछेगा। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? संजीव पुरी। ठीक है, बीएसएनएल के निदेशक कौन है? बीएसएनएल के निदेशक सुधाकर राव पापा। क्या नाम है यार? बीएसएनएल के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक कौन है? रॉबर्ट जे रवि। ठीक है, मुंबई में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद्यालय के कुलपति कौन है? प्रोफेसर साइमन मार्क। ठीक है, तो मुंबई में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक रिपीट है, ये क्या बताएंगे? धीरेन्द्र ओझा। ठीक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीईओ अरुण बंसल। कितना भी बदल लो डूबेगा ही। ठीक है, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच मनोले मार्केज। सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक? सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनोज मित्तल। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे? सिडबी का मुख्यालय, इसका मुख्यालय पूछा जाता है कहाँ है? लखनऊ में सर। थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए पूछा जाता है, अलग मुख्यालय ना इसका, सबका दिल्ली के आसपास है इसका मुख्यालय। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिनको संक्षेप में क्या बोला जाता है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? कलपक्कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कलपक्कम बोलते हैं। ठीक है, इनके अध्यक्ष कौन है? निदेशक कौन है? चंद्रशेखर गौरीनाथ कराहडकर। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? कैमरून में भारत के नए उच्चायुक्त विजय खंडूजा। आकाशवाणी समाचार पत्र के महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती। आयुष मंत्रालय के सीईओ सुबोध कुमार। भारत पे के नए सीईओ
ठीक है। एक्सिस बैंक के नए एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी। और 16वें वित्त आयोग के सदस्य बनाए गए मनोज पांडे को। ठीक है। और अध्यक्ष कौन है 16वें वित्त आयोग के? 16वें वित्त आयोग अरविंद पनगरिया। अरविंद पनगिरिया। भारतीय महिला हॉकी टीम की कोच हरेंद्र सिंह। हरिंदर सिंह। ठीक है। एक कोच जो था ना वो निकल लिया था किसी कारण से, बोल रहे थे यहाँ पे ठीक ठाक नहीं है, पैसा वैसा नहीं मिल रहा, कुछ कुछ बोल के भाग गया था। ठीक है। ये सर हरेंद्र सिंह बिहार का है ना सर? नहीं पता कहाँ के हैं, हो सकते हैं। बिहार का है। लोकपाल के न्यायिक सदस्य किसे बनाया गया? ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। एफआईएच एथलीट समिति के सह अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो पीआर श्रीजेश को बनाया गया। हॉकी से संबंध है, इन्होंने इस्तीफा क्या बोलते हैं, संन्यास ले लिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति क्या नाम इनका? किशोर मकवाना। ठीक है। और प्रसार भारतीय के चेयरमैन का नाम नवनीत सहगल। अब आते हैं, थोड़ा सा और भी प्रश्न देखेंगे। ट्राई के अध्यक्ष किसे बनाया गया? ट्राई के अध्यक्ष अनिल कुमार लोहाटी। अनिल कुमार लोहाटी। ट्राई की स्थापना कब हुई थी? ट्राई की स्थापना ट्राई की स्थापना हुई थी। ट्राई से एक है 1997 होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है। ये रेलवे में भी थे ना अनिल कुमार लोहाटी? चेयरमैन। हाँ बिल्कुल। भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो रघुराम अय्यर। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो रविंद्र कुमार त्यागी। सेबी के कार्यकारी निदेशक जी राम मोहन राव। एसएसबी के महानिदेशक सीमा सशस्त्र बल कहते हैं ना इसको, दलजीत सिंह चौधरी। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष फिर बन गया ये, इसी को नाम को लेकर विवाद था ना, कौन था वो? मैंने ब्रजभूषण। वो ब्रजभूषण था। था ना। नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? नेस्कॉम के अध्यक्ष राजेश नापियर। राजेश भाभा परमाणु एटॉमिक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक, जिनको क्या बोलते हैं? बार्क बोलते हैं, कौन है? विवेक भसीन। विवेक भसीन। ठीक है। भारत के महासर्वेक्षक हितेश कुमार एस मकवाना। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात करेंगे नरेंद्र सोमनाथ ट्रस्ट के पुनः अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? मोदी साहब। महिला भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? अमोल मजूमदार। और भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है? T20 वनडे सर। ठीक है। ये प्रश्न इंटरव्यू में पूछता है बार बार। ठीक है। लड़के जो होते हैं ना, रोहित शर्मा बोल देते, फिर उसका नहीं बोलता। आपसे क्रिकेट टीम का कैप्टन पूछा गया है, महिला क्रिकेट टीम भी है हमारी। ठीक है। कई जगह इंटरव्यू में इसको ना बकवास टाइप का ना, वो मुंह पे तो रोहित शर्मा रहता, निकल जाता है। अब इंटरव्यूअर जो होते इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं, ऐसे तुम वो बायस्ड हो तुम फीमेल के प्रति। ठीक है। बात करेंगे सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। ठीक है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्था के अध्यक्ष कौन है? कमाल का एक्टर है ये, आर माधवन। ठीक है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की पहली महिला प्रमुख परमिंदर चोपड़ा। एलआईसी के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ सिद्धार्थ मोहंती। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी जिसको बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पीएम प्रसाद। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक कौन है? तो एमयू नायर। भारतीय क्रिकेट टीम के सिलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? अजीत अगरकर। अजीत अगरकर को आप में से कितने लोगों ने बॉलिंग करते हुए देखा है इंडिया के लिए? देखे, काफी अच्छा करते थे। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? नए बने हैं ना ये, मनोज सिन्हा। ठीक है। टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? पीवी नरेंद्र को। ठीक है। गिफ्ट सिटी के लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? गिफ्ट सिटी के हसमुख आध्याय। गिफ्ट सिटी कहाँ पे बन रहा है? कहाँ पे बन रहा है गिफ्ट सिटी? गुजरात में। गुजरात में। गुजरात के कहाँ पे? में सर। गांधीनगर नहीं, गांधीनगर अहमदाबाद के पास। बताना। सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? स्टील अथॉरिटी लिमिटेड इंडिया, क्या बोलते हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्या बोलते हैं इसको? सेल का कौन है इसके? अमरेंदु प्रकाश। स्थापना कब हुई थी सेल के? 1964। 64 है कि 74 है? 70।
निर्मला लक्ष्मण की बात करेंगे, द हिंदू ग्रुप की अध्यक्ष है, ठीक है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन है? अमित शाह। एलआईसी के सीईओ प्रबंध निदेशक सिद्धांत मोहंती। नाबार्ड के अध्यक्ष शाजी के बी, ठीक है। ओएनजीसी के अध्यक्ष एवं सीईओ अरुण कुमार सिंह। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर, ठीक है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन साहब। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी। हट गया मल्लिकार्जुन हट गया, सर यही है। यही है। विपक्ष के नेता से क्या आप कंफ्यूज हो रहे हैं? अध्यक्ष दूसरा होता पार्टी के। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष रोजर बिन्नी का बोल रहे हैं कौन है? कौन बन गया अध्यक्ष हट के? दूसरा बना है सब कौन बना है दूसरा, बताइए ना। गौतम गंभीर हेड कोच बने हैं, और अमित शाह का जो पुत्र जो है वो इसका आईसीसी का बना है वो। हाँ, रोजर बिन्नी ही होंगे। दिलीप टर्की की बात करेंगे, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष है, ठीक है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे। टेबल टेनिस इंडिया के अध्यक्ष, ठीक है, ये सब नहीं आएगा। मेघना अहलावत। हाइट के उपाध्यक्ष चुनेगा, ये पूछा जा सकता है, करंट का क्वेश्चन है। विश्वनाथन आनंद। पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और साहब अरुण बंसल। बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी। बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई थी। गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन बनाया है? अश्वनी वैष्णव, ठीक है, जो कि रेल मंत्री भी है। अब भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बन गए हैं? तो गौतम गंभीर, ठीक है, जो कि कहते फिरते हैं एक छक्के ने मैच नहीं जिताया था, ठीक है। तो ये सबके सब क्या थे, तो ध्यान में रखेंगे। प्रमुख नियुक्तियां थी। चलिए मैं आपसे ना एक दो पूछ लेता हूं, ठीक है। क्या पूछूं? सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं पुनः? मोदी साहब। मोदी जी, ठीक है। एलआईसी के प्रबंध निदेशक कौन है? मोहंती, सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती, ठीक है। पीआईबी के प्रधान निदेशक कौन बने हैं? प्रधान महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा। धीरेन्द्र ओझा। ये धीरेन्द्र ओझा करके ना आज से बहुत साल पहले ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी के शासन के लिए बहुत बड़ा तांत्रिक हुआ करता था, बहुत। धीरेन्द्र ओझा ही साल उसका नाम था, ठीक है। बहुत पॉपुलर था। उसके लाइफ के ऊपर एक मूवी भी बनी है, ठीक है, जिसमें इसने एक्टिंग किया है। क्या नाम है इसका? प्रभास ने एक्टिंग किया। हाल फिलहाल में जो मूवी बनी है ना, उसी के लाइफ के ऊपर मूवी थी, ठीक है। बताना है आपको। क्या पूछूं? टाटा स्टील के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक कौन है? टीवी नरेंद्र। नरेंद्र। टीवी नरेंद्रन, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और बताना है आपको एक दो और चीजें बता दीजिए आप। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी है, ठीक है। अब भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? क्या बताएंगे? तो हरिंदर सिंह। क्या है? नहीं, मजूमदार नहीं, हरिंदर सिंह, ठीक है। बताना है आपको भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्था के अध्यक्ष कौन बने? तो क्या बताएंगे? आर माधवन, ठीक है। चलिए अब हम जो है चलते हैं 2023-24 में भारत एवं विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिला, ठीक है। इसमें ओवरऑल चीजें है, इसमें महिला भी है और इस विश्व में और भारत में, ठीक है। तो इससे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो क्लॉडिया शिनबाम चर्चा में इसलिए रही क्योंकि मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, और उससे भी ज्यादा चर्चा में प्रथम यहूदी राष्ट्रपति भी बनी है, ठीक है। तो क्लाउडिया शिनबाम की बात करेंगे, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। किस देश की बनी है बताइए? हाँ, तो ये पूछा भी जा सकता है क्योंकि प्रथम यहूदी राष्ट्रपति भी है, ठीक है, मैक्सिको। जूडिथ सुमिनवा टुलुका कांगो की पहली महिला राष्ट्र प्रधानमंत्री बनी है, ठीक है। तो कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जूडिथ सुमिनवा टुलुका, ठीक है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश वीवीआई क्वेश्चन क्या नाम है? रितु बहरी, न्यायमूर्ति रितु बहरी की बात करेंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम महिला विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति का नाम क्या है? नईमा खातून। क्या नाम है? नईमा खातून, ठीक है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की, ठीक है, देखिए प्रांत कितना अच्छा से लिखा है, शुद्ध शुद्ध लिखता है, ठीक है। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बन गई है? तो मरियम नवाज, ठीक है। पुत्री है, किसकी पुत्री है? मरियम नवाज, ठीक है, नवाज शरीफ की बेटी है ना सर। विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला डायरेक्टर कौन बन गई है?
गीता बत्रा। गीता बत्रा, ठीक है। भारतीय सशस्त्र बल में चिकित्सा सेवा महानिदेशक कौन बनी है? तो साधना सक्सेना नायर। डीबीएस की पहली महिला सीईओ कौन बनी? डीबीएस की सैन टूसान। बीएसएफ की महिला स्नाइपर कौन बनी? काफी चर्चा में थी, सुमन कुमारी, ठीक है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है, ठीक है। और महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला डीजीपी, ये भी काफी चर्चा में थी, क्या नाम है इनका? रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला, ठीक है। मेघालय की पहला महिला डीजीपी बन गए, क्या नाम उनका? ईदा सीसा, क्या नाम है? ईदा सीसा नोंगराम। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नादिया कैलिबनो। ओलंपिक की जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? ये बिल्किस मीर, जो कि ध्यान में रखना कहां से आती है, तो ये कश्मीर की है, चर्चा में काफी रही थी। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? खेल जगत की उड़न परी पीटी उषा, ठीक है। सीआईएसएफ की पहली महिला निदेशक कौन है? महानिदेशक कौन है सीआईएसएफ का? लीना सिंह, ये काफी चर्चा में रही है। भारतीय बानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कंचन देवी है, ठीक है। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक का नाम क्या है? अक्षता कृष्णमूर्ति। ये नाम काफी नासा के थ्रू गई थी, ठीक है। बताना है आपको, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की पहली भारतीय सदस्य कौन बन गई है? तो बीटा रानी, ठीक है। भारत की पहली महिला एडीसी कौन बनी है? एडीसी मनीषा पाढ़ी। सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी का नाम क्या है? तो कैप्टन फातिमा वसीम। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी का नाम क्या है? गीतिका कौल, कैप्टन है, ठीक है। अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश का नाम क्या बना है? तो मनप्रीत मोनिका सिंह, ठीक है। अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश है। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रमुख कौन बन गई है? तो गीतिका श्रीवास्तव। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महासचिव कौन बनी है? तो सेलेस्टो सैलो बनी है, ठीक है। अर्जेंटीना की है, ठीक है। ये कहीं के राष्ट्रपति भी भूतपूर्व रही थी। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महासचिव कौन है? तो सेलेस्टो सैलो, ठीक है। इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम का नाम क्या है? तो मैनुएला रोकाबोटो। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो डीना बोलुआर्ट, क्या नाम है उनका? डीना बोलुआर्ट, ठीक है। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो नताशा पर्क-मुसर। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, इनके बारे में तो सब जानते हैं, काफी पॉपुलर है ये मोदी जी की वजह से, मेलोडी। हाँ मेलोनी, ठीक है। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, ये भी काफी चर्चा में रही थी, क्या नाम था? रियाना वरनावी, ठीक है। और यूएई की पहला अंतरिक्ष यात्री, ये भी चर्चा में थी। ये हो सकता है एग्जाम में आ सकता है आपसे, ठीक है, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री से क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, तो हो सकता है यही ना पूछ ले, ठीक है। तो रियाना वरनावी की बात करेंगे, सऊदी अरब की पहली महिला है। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष है नौरा अल मतरोसी, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां की बात करेंगे। तो क्रिस्टिनीला जॉर्जिया की बात करेंगे, दूसरी बार फिर से नियुक्त कर दी गई आईएमएफ के प्रबंध निदेशक के तौर पे, ठीक है। नीदरलैंड के पूर्व पीए हुआ करते थे, पीएम हुआ करते, इनका नाम था मार्क रूटे। किस संगठन के नए महासचिव बन गए मार्क रूटे? तो क्या बताएंगे? नाटो। भारत में नेपाल के राजदूत है लोक दर्शन देगमी, ठीक है। नासा के प्रथम एआई अधिकारी कौन बनेंगे? ये भी चर्चा में काफी रहे, क्या नासा के प्रथम एआई अधिकारी डेविड साल्वाग्रिनी, ठीक है। यूएनएचसीआर के वैश्विक सद्भावना राजदूत कौन है? तो थियो जेम्स। उत्तरी आयरलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर कौन बनी? उत्तरी आयरलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर, ध्यान रखिएगा, मिशेल ओनील, ठीक है। उत्तरी आयरलैंड क्यों चर्चा में रहता है? क्योंकि उत्तरी आयरलैंड पार्ट है, किसका पार्ट है? यूके के पार्ट है। तो वहां का जो फर्स्ट मिनिस्टर होता है ना, वो जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर जैसा होता है वहां पे, ठीक है। तो भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त की बात करेंगे, लिंडी कैमरून है। और पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के पहले सिख मंत्री बने हैं रमेश सिंह अरोड़ा बने हैं, ठीक है। बात में मोहसिन नकवी की बात करेंगे, तो पाकिस्तान के नए गृह मंत्री है, लेकिन पाकिस्तान में गृह मंत्री को इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं, अलग सा ही नाम रख रखा है इन लोगों ने, ठीक है। क्या बोलते वहां पे? इंटीरियर मिनिस्ट्री बोलते हैं। दुख की बात है मोहसिन नकवी जो है ना पाकिस्तान का गृह मंत्री है, ठीक है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या बोलते हैं? पीसीबी। पीसीबी का भी अध्यक्ष है, ठीक है, अलग लेवल का व्यक्ति है ये, ठीक है। मुख्तार बवायब की बात करें, COP29 के अध्यक्ष है। COP29 कहां पे होगी तो क्या बताएंगे?
कहाँ पे होगी COP29? बाकू में। बाकू में, ठीक है। विदेश के नए ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री डेविड लेमी बने थे। ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, स्टारमर। क्या नाम है उसका? कल मैं बताया था ना, कैसे भूल सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्या नाम है? स्टारमर, ठीक है। पर एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, लोग का कुछ ज्यादा ही लंबा नाम रहता है, ठीक है। शेख तलाम फहद अल अहमद अल सबाब, ठीक है। अमेरिका की पहली महिला मुस्लिम अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय जज कौन है? नुसरत चौधरी बनी है, ठीक है। डेनिस फ्रांसीसी की बात करेंगे तो ट्रिनाड टोबैगो के है संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वें सत्र के अध्यक्ष है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसको जनरल असेंबली कहते हैं ना, उसके 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसीसी, जो कि ट्रिनाड और टोबैगो के है। बीपीएससी से प्रश्न पूछ चुकी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बन गई? काफी चर्चा में रही थी। क्या नाम है इनका? मिशेल ब्लॉक। अब ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष कौन है? ब्रिक्स बैंक का अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ है। डिल्मा रूसेफ कहीं की ना, पहले वो रही थी प्रधानमंत्री वगैरह रही थी। कहाँ का रही थी डिल्मा रूसेफ? साउथ अफ्रीका। कहाँ का रही थी डिल्मा रूसेफ? कहीं के तो रही है ना, प्राइम मिनिस्टर टाइप के। गूगल करके बताइए, ठीक है। ट्विटर, जिसको एक्स, जिसको भूतपूर्व ट्विटर के नाम से हम जानते थे, इसके सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो। न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश कौन है? रॉबन विल्सन। सुल्तान अहमद अल जाबेर, ठीक है, COP28 के अध्यक्ष थे। कहां पे हुआ था ये? तो यूएई में हुआ था। ये ब्राजील की थी सर। हाँ, ब्राजील की। तो वही मेरे को याद आ रहा था, ठीक है, कहीं के तो थी। ब्राजील के प्रेसिडेंट थे। बिल्कुल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष की बात करेंगे, तैयब इकराम है, ठीक है। पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख मिल गया है, ठीक है, असीम मुनीर साहब। क्या ही कर पाएंगे ये भी। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाए गए नीरज चोपड़ा साहब को, ठीक है। WHO के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, ठीक है। दुनिया के सबसे मनहूस आदमी, ये जिसमें कोविड था उस समय था ये। जब भी आता था ना, WHO में। हाँ, तो डराने की कोशिश करता था हमेशा, मतलब खतरनाक न्यूज, एकदम मनहूस न्यूज लेकर आता था, जिसको सुनने के बाद लगता था कम से कम 6 महीना घर में और रहना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें हिम्मत की जरूरत थी। जब भी आता था ना, मनहूसी लेकर आता था अपने साथ, ठीक है। तो हम लोग उसको मनहूस नाम रखे हुए थे, डॉक्टर टेड्रोस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक ILO कहते हैं, तो क्या बताए? गिलबर्ट होगेम्बो, ठीक है। यूनिसेफ की नई प्रमुख क्या नाम है? कैथरीन रसल बनी है। इसका आपको नाम में ध्यान में रखना है, मैं रिपीट करवाऊंगा, लेकिन ये जो है ना, काफी इंपोर्टेंट है और बीपीएससी यहां से प्रश्न कई बार पूछा है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी रीज, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे बनाया है? रीज। कैम्ब्रिज का हेलुसिनेट है, कॉलिंस का AI है, मैरियम वेबस्टर का ऑथेंटिक है। तो हेलुसिनेट का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग पूछ सकता है बीपीएससी। क्या होता है हेलुसिनेट का मतलब? भ्रम होता है सर, मतलब कि आप जो सोच रहे हैं वो ओरिजिनल में। अरे रेगिस्तान वगैरह में नहीं होता हेलुसिनेट, लगता है जैसे पानी पास में है, चलते जाते हैं चलते जाते, पता चला बहुत दूर चल रही है, पानी तो आया नहीं, मिर्ची का, ठीक है। मिर्ची। हाँ, ठीक है। रीज का मतलब क्या होता है? रीज का मतलब? सर ये भूल रहे हैं। क्या होता है रीज का मतलब? बताइए कोई भी लोग। अरे क्या होता है रीच का मतलब? क्या बोलूं मैं उसको, थोड़ा सा उस लेवल का होता है, किसी को मतलब ना आकर्षित करना, आई थिंक वही होता है। एक बार चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। तो चलिए, एक बार जो है सो हम लोग थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं। मैं कुछ कुछ पूछ रहा हूँ, आप बताइएगा, ठीक है। पता ना, पाकिस्तान पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बन गई है? मरियम नवाज, ठीक है। महाराष्ट्र पुलिस की प्रथम महिला DGP कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। रसीम शुक्ला, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब बताना है, ठीक है। और ये नागालैंड की कौन बनी है? मेघालय की, सॉरी, मेघालय की इदासिला नोग्रांग, ठीक है। अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज कौन बनी है? बिल्किस मीर। नुसरत चौधरी, नहीं, नुसरत चौधरी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ब्रिक्स का नया अध्यक्ष कौन बनी है महिला में? बताना। ब्रिक्स का डिल्मा रूसेफ, ठीक है। स्विट्जरलैंड के फ्रेंड्स एम्बेसडर कौन बने हैं स्विट्जरलैंड के?
नीरज चोपड़ा, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। बताना है आपको, क्या बताएंगे, COP29 के अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्तार बाबा, नहीं मुख्तार बाबा ही बोलिए, ठीक है, बाबाएब है, ठीक है, मुख्तार बाबा, ठीक है, COP29 में मुख्तार बाबा है, ठीक है। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून, ठीक है, ध्यान रखना। IMF के प्रबंध निदेशक दूसरी बार बनी है कौन? क्रिस्टीना जॉर्जिवा। क्रिस्टीना जॉर्जिवा, ठीक है। नाटो के नए महासचिव कौन बनाया गया? नाटो के नए महासचिव मार्क रूटे। मार्क रूटे बनाए गए, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्किस मीर की बात करेंगे, ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बनी है, ठीक है। ओलंपिक में बात करेंगे, ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय ओलंपिक संघ का, तो क्या बताएंगे? पीटी उषा। कौन बनी है? पीटी उषा, ठीक है। CISF की पहली महिला महानिदेशक कौन है? CISF नीना सिंह। ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष कौन है? ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष दिलवार हुसैन, ठीक है। एक्स के CEO कौन है? वे फिर ट्विटर के CEO लिंडा, क्या नाम था उसका यार? हाँ, याकारिनो, ठीक है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। रितु बहल। बताओ, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? हरविंदर सिंह। तैयब नहीं, अन्ना सिंह कैप, वो महिला हॉकी टीम का वो कोच है ये, तैयब इकराम, ठीक है। हाँ, यूनिसेफ की नई प्रमुख मिल गई, क्या नाम है यूनिसेफ वाला? कैथरीन नसल। कैथरीन रसेल, सही है, कैथरीन रसेल। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर रिज। रीज, ठीक है। कैम्ब्रिज का, है कॉलिंस का, AI। मरियम का, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक। ठीक है। अब आता है हम लोग कह रहे हैं कि वर्ष 2023-24 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पद पर भारतीय, ठीक है, एक मिनट